तो ऐसी रोती रोती उसने एकदम मेरी तरफ देखा, ऊपर ऐसे मुंह करके, तो वो रोती रोती कह रही है आई डोंट वांट टू बी हियर, मतलब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कि पहले डेथ हुई हो तो प्रेत योनि में चला जाता है। क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था, तो वो एकदम मुक्ति या कोई सही जगह पे नहीं जाई, अनटाइमली डेथ हुई। क्या करवा रहे थे, गलत करा रहे थे? हाँ, मतलब कि उनके घर में जाके, मतलब कि उनके घर के विनाश कर दो, उनकी अपने मेरी बेटी को छोड़ दे, ये लड़का बिल्कुल इसका विनाश हो जाए, इसके बच्चे बीमार हो जाए, इसका जॉब छूट जाए, तो मेरी बेटी इसको छोड़ दे। कि एक्चुअली जो करण पिशाचनी है ना, वो फ्यूचर नहीं बता सकती। अच्छा। वो पास्ट बता सकती है, वो प्रेजेंट बता सकती है। तो जैसे हमारे सनातन धर्म में अग्नि देते, उनकी बॉडी नहीं जली। किस वजह से? क्योंकि करण पिशाचनी वो कह रही है मैं जाने नहीं दूंगी। उन्होंने करण पिशाचनी सदगी करी हुई थी। मैं ये सोच रही हूँ कि इन्होंने तो मुझे बताया कि अकेले रहते हैं और वो इंसान जैसे नहीं लगा। ऐसे करके कोई चीज है, एंटिटी है, वो लड़का है, मेल एंटिटी है, और वो ऐसे करके ऐसे स्माइल कर रहे हैं ऐसे, और तब पास ऑन कर रहे हैं। ऊपर का जो धड़ है वो इंसानों का है, और जो नीचे का है तो वो ऐसे रोल है सांप की तरह। सांप की तरह? जी, जिन। और वो जिन भी ऐसा कि वो आप देख लो, मैं बता रही हूँ, मैंने शैडो देखी और वो ज़्यादा शेप में आया जा। मैं इन चीज़ों से बहुत परे रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसी चीज़ें दिखे या मेरा उनसे किसी भी तरह का सामना हो। और इनकी पावर भी बहुत ज़बरदस्त होती होगी। बिल्कुल, तभी आप देख लो उसने कैसे फॉर्म ले लिया। मैंने उनको बोला दोबारा करो, जब उन्होंने निकाला तो आया डेविल की वजह से एंटिटीज आते हैं। जिन बता देती तो वो बहुत डर जाता। सबसे पहली गलती तो आपने यही कर दी कि आपने मंदिर से जाके बाहर पढ़ लिया। मंदिर में प्रोटेक्शन रहती है ना, प्रोटेक्शन, जानी अनजानी प्रोटेक्शन के लिए। फिर आपकी कुल देवी हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, माँ काली तो हमारी कुल देवी है, और वो मंदिर मेरे बहुत पहले पूर्वजों ने हमारे घर के बाहर बनाया था, ये तो वही है। वो कुछ ना कुछ करेगा ही, और जो करेगा वो सबसे पहला फिजिकल ही करेगा। क्योंकि वो लड़कियों को देख के फटाफट आ गया, लड़के से हटके लड़की को देख के फटाफट आ गया। इस लड़की का पीछा छोड़ दो, क्योंकि उसके परिणाम अगर कल को नहीं छुड़वाते तो बहुत बुरे होने। मुझे नहीं पता उनको पीछे कौन दिखा, दादी माँ के अंदर दिखा या पीछे दिखा, जो भी, जैसे खाटू श्याम जी से प्रेत हो सकता है। और जैसे हमारे हिमाचल में जोगनियाँ होती है, जी है ना, योगिनियाँ होती है, तो ये चीजें साथ में आ जाती है। तो उन्होंने बोला अब देखो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला इसका पति है, वो एंटिटी घर पे सब सामने बैठे हैं, और वो उनके हस्बैंड के साथ फिजिकल होने लग गई। जैसे ही चाय बना के लेके आई, उसको ऐसे हाथ से पकड़ के खींच के, कोई पुराने लोग, अब तो खैर मैं ऐसी को मैंने लेटेस्ट किसी के पास नहीं देखा, चिमटी होती है ना, हाँ चिमटी को उन्होंने वो एनर्जाइज किया हो था। ओके। उन्होंने उसके 2 मार दी। कई बार एड्स आती है टीवी में, ये बाबा जी वशीकरण, शादी नहीं है, लड़की वशीकरण, लड़का वशीकरण। कभी कोई ऐसी एंटिटी आपको दिखती है तो उसको जितनी गाली आती है आपको गंदी गंदी, वो निकाल दो। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं, जब मैंने दोबारा शीशे में देखा वो वहीं से बढ़ रही है। तो दोस्तों, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है उर्वशी जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर है और हीलर भी है। तो आज बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज भी सुनने को मिलेगी, और घोस्ट स्टोरीज के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी आपके बेनिफिट के लिए आपको मिलेगा। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते शुरू करता मैं आज की पॉडकास्ट, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। उर्वशी जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू। थोड़ा सा प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। नितिश जी, इससे पहले कि हम आज का पॉडकास्ट शुरू करें, मैं चाहूंगी कि हम एक सुरक्षा घेरा बना ले देवी माँ का, क्योंकि आज हम जिन एंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही हैवी एनर्जीज वाली एंटिटी है। बिल्कुल, मेरे को तो जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। इजाजत है? इजाजत है, पूरी इजाजत है। चलिए फिर मैं भी कर लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। भगवान रक्षा करे हमारी भी। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वही अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, तो मेरा नाम उर्वशी है। मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, हीलर और स्पेल कास्टर। अब देखो, ये सारी चीजें तो अब जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है वर्ड मुश्किल हो, अंदर चीजें समझना आसान हो। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे टैरो कार्ड रीडर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, एक लाइन की क्या होता है, उसके बाद हीलर और जो भी स्पेल कास्टर। जी। तो टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं,
उनको हम यूज़ करते हैं अपनी इंट्यूशन के साथ। जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं या जो भी हमारे पास पूछना चाहता है अपने क्वेश्चंस, लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। टैरो कार्ड्स को हम यूज़ करते हैं, तो जब हम इनकी एनर्जी पिक करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही टैरो कार्ड जो है आंसर देता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत अच्छा बताता है और प्रेजेंट का बताने में तो कहूँगी उसकी 100% एक्यूरेसी है। क्या बात है। और जो दूसरा स्पेल कास्ट था, तो जी स्पेल कास्ट जो है उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो वेस्टर्नाइज टर्म है। हिंदी में हम उसको बेसिकली उपाय भी कह सकते हैं, बट स्पेल कास्टिंग में मैं वर्क करती हूँ अग्नि तत्व के साथ। उसमें होता है कैंडल मैजिक। तो बेसिकली हम जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं, उनकी जो भी फाइनेंसेस, लव से रिलेटेड, इवन प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जो भी नेगेटिव एंटिटी कोई आ गई है उनके पास, उनको प्रोटेक्ट कैसे करें, बचाएं कैसे, उन सब से हम कैंडल मैजिक का यूज़ करते हैं, जो कि स्पेल कास्टिंग का पार्ट है। तो इसको यूज़ करने में हम बेसिकली वाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल, पिंक कैंडल और इसके साथ जो भी हमारी लौंग होती है, जैसे तेज पत्ता होती है, ऐसी कुछ बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और जो भी प्रॉब्लम लेके आता है उनको सोल्यूशन देते हैं। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अंग्रेजी तरीका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह हिंदी में सकते भी हैं। तांत्रिक क्रिया से रिलेटेड है ना? हाँ, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैं मंत्र तो मैं सारे जो हमारे सनातनी होते हैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एक शिव और शक्ति उपासक हूँ, साधक हूँ और उनकी छोटी सी बेटी हूँ। क्या बात तो है। मैं मंत्र तो हर चीज़ में उनके ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म हो सकती है स्पेल कास्टिंग की, चाहे वो इंडियन हो सकती है, मंत्र में सारे वही यूज़ करती हूँ। मैंने एक चीज़ भी काफ़ी सुनी है, जैसे जो मोमबत्ती होती है ना जी, जैसे हमारे कभी अगर जैसे मान लो हम बजरंग बली जी की साधना कर रहे हैं, उनका कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि घी का दिया जलाना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि हमारे उसमें कहते हैं कि कैंडल को एक दूसरा तरीका मानते हैं, क्योंकि बड़ी अलग अलग चीज़ों से बनी होती है, पता नहीं क्या किस किस चीज़ों से बनी होती है। जी जी जी। तो भगवान की जब आराधना करते हैं तो कैंडल को यूज़ नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसमें प्रेत वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। मैंने ये सुना है। मैंने बेसिकली पर्पस कैंडल का या दिया से ज़्यादा है जो हम अग्नि को यूज़ कर रहे हैं, जो हम फायर जो हम कर रहे हैं यूज़, उसका है। तो जो हमारे सनातन धर्म है और जैसे मैंने कहा वेस्टर्नाइज कल्चर में भी जो फायर जो एलिमेंट है अग्नि तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तो वो चीज़ें जो सोल्यूशन है वो, क्योंकि फायर बहुत फास्ट एलिमेंट है, तो एक तो जो भी जो सोल्यूशन होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी लोगों को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर से आ रहे हैं और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फायर एक बहुत क्विक एलिमेंट है, तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग शुद्ध तो उसको मानते ही है, हमारे सारे हवन में यूज होती है और हर जगह दीपक में, जैसे आपने कहा। तो बहुत आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। तो मैं ये क्योंकि घोस्ट पॉडकास्ट से ना हो तो कुछ मज़ा थोड़ा सा रह जाता है, इसलिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है आज मज़ा आने वाला है। घोस्ट पॉडकास्ट, घोस्ट स्टोरीज भी होंगी, रियल स्टोरीज, और साथ में आपके बेनिफिट के लिए, आपके लिए टैरो कार्ड्स की भी बातें होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी। तो शुरुआत करते हैं, हमको ऐसी घोस्ट स्टोरी बता दीजिए कि मज़ा आ जाए हमारी ऑडियंस को। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी स्टोरीज है, बट आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उनमें से एक है जो मैंने एक पहली बार एक वेस्टर्न, मतलब एक गोरे भूत का सामना किया था। वो एक्चुअली गोरे भूत नहीं थी। अच्छा, अंग्रेज भूत था क्या? अंग्रेज था वो एक्चुअली। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एक इंडिया से क्लाइंट थे, वो अमेरिका रहते हैं, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि उनको घर में कुछ नेगेटिविटी फील होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में एक्चुअली उनकी जो वुड बी वाइफ थी, होने वाली वाइफ, उनकी 2 बच्चों की मॉम लेडी थी। आपको पता है बाहर लोग आउट ऑफ मैरिज किड्स कर लेते हैं। तो उनकी जो वुड बी वाइफ थी, उनकी जो मदर थी, वो कुछ ऐसे वुडू मैजिक और ब्लैक मैजिक वगैरह उनको फील हुआ कि उनके घर में जब से वो अपने हुड्स में, या जो वहाँ पे हुड्स कहते हैं, विलेज से आए थे, तो वो कुछ ना कुछ उनके घर में गलत हो रहा था। तो एक दिन उन्होंने कैमरे में कैच किया कि उन्होंने उनके घर में कुछ स्प्रिंकल किया है और उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया उसके बाद। अच्छा, हाँ, तो उनको लगा ऑफ कर दिया जी। ओके। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जब से ये आए हैं, उनके सासू माँ जो हैं, अभी हुए नहीं है, होने वाले, तो उनको लगा कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी एकदम कैसे आ गई। मतलब जब एकदम बैड फॉर्चून आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ किया कराया तो है। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया। तो जब उन्होंने मुझे रीच आउट किया तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे जॉब में एक्सपीरियंस गलत हो रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, है ना। तो फिर मैं, जैसे मुझे ऊपर से अगर आज्ञा आती है तो फिर मैं ध्यान में जाके देख सकती हूँ, अगर नहीं आती तो मैं मना कर देती हूँ। बट उस दिन मुझे आज्ञा थी कि आप जाओ, देखो कि क्या केस है और उसको सॉल्व करो। तो जब मैं ध्यान में बैठी तो मैं
उनके घर की बेसमेंट में पहुंच गई, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कंसेंट था कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, तो मैं उनके घर में पहुंच पाई। अगर वो मना करते तो हम लोग नहीं ऐसे बिना कंसेंट के नहीं जा सकते। तो मैं उनकी बेसमेंट में पहुंची तो मैंने देखा कि कोने में एक लड़की, उसने ऐसे वाइट और ब्लैक आउटफिट पहना है, पूरा वेस्टर्नाइज्ड है, और वो लड़की इंडियन नहीं लग रही थी, मतलब उसके ब्लॉन्ड बाल नहीं थे पर वो इंडियन नहीं लग रही थी, मतलब मैं देख के पहचान रही थी कि वो इंडियन नहीं है। तो वो कोने में बैठी रो रही थी। तो मैं धीरे धीरे उसके पास गई, तो मैंने देखा उसको, मैंने पूछा आर यू ओके, क्योंकि मुझे लगा कि उसको हिंदी नहीं समझ में आएगा, तो मैंने उसको इंग्लिश में पूछा आर यू ओके। तो ऐसी रोती रोती उसने एकदम मेरी तरफ देखा ऊपर ऐसे मुंह करके, तो वो रोती रोती कह रही है आई डोंट वांट टू बी हियर, मतलब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इतना कह के उसके फेस में से ना एक स्कल फेस दिखने लग गया, मतलब सडनली वो रोती लड़की का फेस छोड़ के एक स्कल फेस आगे आने लग गया, जैसे कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है और उसको पता चल रहा है कि मैं उसको ठीक करने आई हूँ या मैं उससे बात कर रही हूँ। तो एकदम वो स्कल फेस आ रहा है और मुझे डर लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, और डर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कम है तो हम इंसान ही है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं समझ गई कि क्या सीन है। भी ये लड़की बोल रही है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तो इसको किसी ने जबरदस्ती ट्रैप करके यहाँ पे भेजा है। वो तो मतलब वो तो उसकी तो डेथ हो गई थी ना लड़की की। जी, वो मुझे बाद में पता चला जब मैं ध्यान से वापस आई और जब मुझे प्रेपरेशन करना था उसको क्लेंस करने का, उस लड़की को मुक्ति दिलाने का, तो मुझे पता चला वो शायद 16-17 साल की लड़की थी। और तो आपको उसकी आत्मा ही मिली, मतलब हाँ, उसने सुइसाइड कर ली थी और जैसे ही उसने सुइसाइड की तो उसको प्रॉब्ली किसी ने ट्रैप कर लिया काम करवाने के लिए, जैसे आपको पता है आत्माओं को ट्रैप करते हैं। हाँ, मेरे को ये चीज काफी मैंने सुनी है कि जैसे इंसान जब मर जाता है ना तो थोड़े समय तक वो भूत की श्रेणी में रहता है। उसके बाद अगर वो उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ हो या उसकी पहले डेथ हुई हो तो प्रेत योनि में चला जाता है। क्योंकि उन्होंने सुइसाइड किया था तो वो एकदम मुक्ति या कोई सही जगह पे नहीं जाई, अनटाइमली डेथ हुई, वो प्रेत योनि में गई होगी। और जो आसपास के तांत्रिक होते हैं फिर वो उनको पकड़। हाँ, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट कि अमेरिका में भी तांत्रिक वर्ड नहीं कहो, कुछ और कह लो, बट वहाँ पे भी ऐसे लोग होते हैं। काम तो सेम ही है, देखो हाँ, उनका तो नाम जो मर्जी हो जाए, लेकिन देखो काम उनका एक ही है। तो उसने उस जो बच्ची थी उसके प्रेत को पकड़ के काम करवा रहा था वो जी। तो बेसिकली ये होता है कि कभी आप वैसे ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो ना, तो जो वो एंटिटी होती है ना, वो एक्चुअली में जो काम करने उसको भेजा होता है वो कर रही होती है। चाहे वो दुखी होके करे, चाहे नहीं चाहती करे, पर वो करती है। पर ये लड़की मना कर रही थी कि मुझे नहीं करना। वो कोने में बैठ के रो रही है कि मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हो और मुझे नहीं करना। क्या करवा रहे थे? गलत करा रहे थे? हाँ, मतलब कि उनके घर में जाके, मतलब कि उनके घर के विनाश कर दो, उनकी अपने मेरी बेटी को छोड़ दे, ये लड़का बिल्कुल इसका विनाश हो जाए, इसके बच्चे बीमार हो जाए, इसका जॉब छूट जाए, तो मेरी बेटी इसको छोड़ दे। बेसिकली उनका यही पर्पस था। अच्छा। तो अब मैं फिर ध्यान से जब मैं आई तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा। तो मैं ध्यान के साथ साथ फोन पे नहीं बात कर सकती, ध्यान में बैठ के अगले दिन मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि मैं तो गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी होना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जी मेरे घर में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भी, अगर मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ तो माता रानी आगे भी। और आप अपने सूक्ष्म शरीर से गए थे, मतलब मेडिटेशन के द्वारा? हाँ, थे आप अपने यहीं घर पे ही थी मैं। हाँ, मतलब फैंसी लैंग्वेज में लोग इसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोल देते हैं, बट मैं इसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद से नहीं गई और मुझे ऊपर से आदेश आया, आगे आई, उन्होंने खुद मेरे सूक्ष्म शरीर को वहां पहुंचाया। जी बिल्कुल, ये इसको मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने इस बारे में और भी पॉडकास्ट किए, तो ऐसा होता है। हाँ जी, हमारी पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा पाताल तक भी पहुंच गए थे। जी, ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दिस इज पॉसिबल। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग तो अपने मर्जी से जा सकते हैं, पर मैं फालतू में पंगे नहीं लेती, लेट्स बी ऑनेस्ट। आगे आई, उनका प्रोटेक्शन रहा तो मैं गई, वरना मैं नहीं जाती ऐसे कि बैठे और चले गए कहीं भी। नहीं, तो फिर हर चीज की लिमिटेशन होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारी जो विद्या है उसको। तो उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि सिर्फ आप नहीं, वो लड़की खुद भी मुक्ति चाहती है। तो अब मैंने कहा कि अब मुझे इसको क्लेंस तो करना है, पर मुझे डर लग रहा था। क्योंकि उस लड़की को किसी ने कैद किया है और मुझे नहीं पता वो कौन है, कैसी एंटिटी है, कोई मतलब कि प्रेत के ही प्रेत है वो, किसी प्रेत नहीं क्या, क्योंकि प्रेत के आगे भी प्रेत होते हैं। एक प्रेत बहुत सारे प्रेत रखते हैं, 10,000 प्रेत रखे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, कैसी एंटिटी है। और मैं सच कहूं तो माता रानी ने मुझे नहीं दिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि जो तुझे करना है, जो भी तेरा रिचुअल है तू वो कर, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को भी बचा, बेचारी को, जिसको बांध के उन्होंने रखा है पापियों ने, है ना।
और उस लड़के को भी जिसका कोई कसूर नहीं है, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीजें गलत है, नहीं करनी चाहिए। जितनी मर्जी जेलसी हो, जितना मर्जी गुस्सा हो, नहीं करनी चाहिए ये चीज। तो वो जो लड़की की जो जिस लड़की ने सुसाइड किया है, उसका जो आत्मा थी, उसको आपने फिर हाँ वही बता रही थी। हाँ, फिर अगले दिन मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ गई, जैसे मैं आपको बता रही थी कि अब मुझे भी पूरा प्रोटेक्शन और पूरा तैयारी के साथ जाने पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे नहीं पता उनके पीछे कोई और प्रेत है या कोई इंसान ने बांधा या कौन काम करा रहा है। और माता रानी ने कहा तुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, तू सिर्फ अपना काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब आगे आगे तो फिर अपना करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन मैं गई, मैं वहां दोबारा पहुंची और फिर मैंने उस लड़की को बोला कम लेट्स गो। हाँ, और उसको लगा कि नहीं, ये जो उसके पीछे एंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। उसको नहीं पता था मैं कौन हूँ, माता रानी कौन होती है, उसको नहीं पता था। तो मैंने कहा कम लेट्स गो। तो वो बोल रही कि नो नो दे विल नॉट लेट मी गो। मुझे अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको कैसे मनाऊं, क्योंकि बहुत देर नहीं वहां रह सकते आप। एक टाइम होता है, हुआ काम हुआ, नहीं तो आ जाओ, नहीं तो वापस आ जाओ ना। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसको बोला नो विल हैव टू गो, विल हैव टू गो, विल हैव टू गो। और वो बोली नो दे वोंट लेट मी गो, नो दे वोंट लेट मी गो। तो सबसे पहले तो मैंने उसको एस्ट्रली या सूक्ष्म शरीर से उनके घर से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने उसके घर से बाहर निकाला, मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब होगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब हुई, बस एक ऐसे व्हाइट लाइट की तरह शू हो गई, वो लिटरली ऐसे शू हो गई। और मुझे 3 दिन बाद सपना आ रहा है कि आई एम एट द प्लेस वेयर आई शुड बी, जहाँ मुझे होना चाहिए। हाँ, मैं वहीं पे हूँ। हाँ, तो वो भी एक माता रानी का संकेत ही था कि जो हमने किया है एक साथ मिलके वो बिल्कुल अच्छे से हो गया और वो लड़की जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे है। क्योंकि असली जिंदगी की शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है, जितने मैंने पॉडकास्ट किए ना जी, अभी हम लोग कहते हैं कि यार हम ये जिंदगी जी रहे हैं और मरने के बाद सब खत्म है या तो कुछ भी है, लेकिन मैं जितना मैंने नॉलेज देखा ना, असली अगर जंग है ना तो मरने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपने भक्ति नहीं की है, पूजा पाठ नहीं किया है और आप समय से पहले चले गए हो, कुछ ऐसे सुइसाइड करके एक्सीडेंटल कुछ कार में, वहां पर बैठी हुई ना प्रेतों की गैंग, इवन जो ब्लैक मैजिक वाले लोग होते हैं उनकी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझे कहीं से पता चली कि कोई तांत्रिक थे, वो बहुत ऐसे काला जादू करते थे। देखिए, काला जादू वाले लोगों में भी बहुत लिमिटेशंस होती हैं। वो लोग भी अगर चाहें तो वो सही गलत में अंतर जानते हैं और सही काम कर सकते हैं, गलत करने की जरूरत नहीं है। तो कोई थे, वो आपने करण पिशाचनी जो होती है उनका नाम सुना होगा। उन्होंने बड़े लड़के बड़े अट्रैक्ट रहते हैं कि करण पिशाचनी को सिद्ध किया जाए और उसमें कुछ सेक्सुअली मतलब उनके वो होते हैं ना। तो ये होता है कि जो करण पिशाचनी होती है उनके लड़कों के साथ फिजिकल हो सकती नहीं, एक्चुअली होती है। और लड़कों के दिमाग में यही होता है कि यार ये सिद्ध करनी, लेकिन उसके साथ जो वही स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो जो तांत्रिक थे, तो पूरी लाइफ उन्होंने ऑफ कोर्स एक गांव में थे, पूरी लाइफ उन्होंने अपना जो भी सही गलत किया। एक्चुअली जो करण पिशाचनी है ना, वो फ्यूचर नहीं बता सकती। अच्छा। वो पास्ट बता सकती है, वो प्रेजेंट बता सकती है, क्योंकि वो बहुत लोअर एंटिटी है। अच्छी एंटिटीज होती हैं वो फ्यूचर बता सकती हैं कि आपका कल को क्या सही होगा, लोअर एंटिटी नहीं बता सकती। अच्छा, हाँ। तो वो आपको इसी चीज से इतना शॉक कर देगी कि वाह, इसको तो सब पता है। जिन्होंने सिद्ध की होती है वो आपका पास्ट और प्रेजेंट सब बता देंगे। तो एक तांत्रिक थे ना जैसे गांव में, उन्होंने क्या किया, पूरी उम्र ये काम किए। जब उनका मरने का समय आया तो उनके घर वाले वैसे तो पूरी उम्र उनके साथ नहीं रहे, पर ऑफ कोर्स जब आखिरी क्रियाएं करनी होती है मरने के बाद, तो क्या हुआ कि वो उनकी बॉडी को, जैसे हमारे सनातन धर्म में अग्नि देते, उनकी बॉडी नहीं जली। किस वजह से? क्योंकि करण पिशाचनी वो कह रही मैं जाने नहीं दूंगी। उन्होंने करण पिशाचनी सिद्ध करी हुई थी, पूरी उम्र गलत काम किए और वो आखिर में आके उनकी बॉडी को अग्नि ही नहीं लगी। वो तो अट्रैक्ट हो गई उसकी बॉडी से। हाँ, फिर आग ही नहीं लगी। फिर कोई को बहुत ज्यादा कोई केरोसिन डाले, ऐसे कोई जो भी जो मतलब मुश्किल हुई होगी काफी जलाने में। बहुत। और कहते हैं कि उसका जब उनका बॉडी जला तो बहुत जैसे गंदी सॉरी टू यूज द वर्ड पॉटी वाली स्मेल होती है। और जो सड़ा मांस कच्चा हो वैसी स्मेल आई उनकी बॉडी में से। क्योंकि यूजुअली इतनी बुरी स्मेल आती नहीं है किसी की बॉडी को स्मेल ही नहीं आती इनफैक्ट, आई थिंक। तो ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस।
ऐसे गलत एंटिटीज के साथ काम करने के, पूरी लाइफ गलत काम करने के। एंड आई एम श्योर कि उनकी जो भी उनकी आत्मा है वो बाद में भी कोई ठीक जगह पे नहीं गई होगी। उसमें एक चीज और भी पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे तांत्रिक है ना, वो जब तक उसने अपनी विद्या किसी को दी नहीं होगी, शायद हो सकता है किसी को ना देने की वजह से भी एक फैक्ट हाँ, क्योंकि करण पिशाचनी होती है जो वो पास ऑन करनी पड़ती है किसी को। हाँ, वो खुद की मर्जी से लेनी होती है। जो करण पिशाचनी, जैसे अगर लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको पास ऑन कर रही हूँ तो आप खुद मुझसे मांगोगे, मैं जबरदस्ती आप पे नहीं थोप सकती। हाँ। और ये भी है कि तांत्रिक मरने के बाद भी भयानक तांत्रिक वो भी बड़े तगड़े बनते हैं ना बाद में। तांत्रिकों की भी मैं आपको छोटी सी कहोगे तो स्टोरी और सुना देती हूँ कि सारे ही ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक अच्छे नहीं होते। मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब मैं बहुत ज्यादा लो फील करती थी, तो मुझे कोई मिले लाइफ में, वो आगे से आगे किसी को जानते थे, तांत्रिक थे जी, वो जंगलों में रहते थे उत्तराखंड के। ओके। हाँ, तो उनसे डायरेक्ट नहीं अघोरी अलग चीज। हाँ, अघोरी लोग किसी से बात नहीं करते। वो ऐसे एक तांत्रिक क्रियाएं नहीं करते, वो कहते हैं हमारे पास से नहीं आना। जो सच्चा अघोरी होगा वो किसी को पास से नहीं आने देगा। हायर पावर में वाले होते होंगे। हाँ, वो तो अकेले हिमालय में बैठे कहीं सदियों से सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो इनकी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो बहुत लाइफ के लो फेज में थी, तो मैंने सोचा कि चलो काला जादू सीखा जाए। तो मुझे कोई मिले, वो आगे से उत्तराखंड में किसी जंगलों में रहने वाले बाबा को जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरी उनसे फोन पे बात करवाई। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे काला जादू सीखना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं उर्वशी, अभी नहीं, जब आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे होगे ना, उस टाइम आप बताना आपको सीखना है कि नहीं। क्योंकि उनको बस वो कह लो कि वो पहचान गए कि मैं लाइफ के बहुत लो पॉइंट में हूँ। हाँ। और मैं एक्साइटमेंट में कह लो या कुछ रास्ता नहीं मिल रहा तो कह लो, चाहती हूँ कि कुछ मिल जाए, तो इसलिए मैं काली विद्या की तरफ जाना चाहती हूँ। पर वो फिर भी तांत्रिक होके भी वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे यही बोला कि नहीं, जिस दिन तो खुश होगी उस दिन बताना सीखना है कि नहीं। तो अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही होते हैं। तांत्रिक मुझे हिसाब से तो सबको अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, भगवान ने अगर शक्ति दी है तो उसका उद्धार ही करना चाहिए। हाँ, विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना। हाँ, और कोई घोस्ट स्टोरीज? वैसे घोस्ट स्टोरीज जादू टोना हमारा मिक्स में, क्योंकि देखो एक चीज बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करती है ना। बिल्कुल जी। तो ऐसे नहीं कि अपने घोस्ट स्टोरी की बात कर दो जी, घोस्ट स्टोरी में आपका जादू टोना भी आता है, फिर एंटिटीज भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो प्लीज एक और कोई स्टोरी बता दीजिए जी। एक और सुनाती हूँ। अभी लेटेस्ट तो नहीं है, 3-4 महीने पहले की सुनाती हूँ। जैसे मैं आपको पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती भी हूँ। अच्छा। तो उनमें से ही एक क्लाइंट थी जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, सिर्फ ऑफलाइन कुछ नहीं है। तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ा रही थी। तो जैसे कह लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और आपको पीछे का दरवाजा खुला हो घर का, तो मैं उनको पढ़ाते हुए मैंने देखा कि पीछे के दरवाजे से ना किसी ने ऐसा एकदम पास ऑन किया। अच्छा, मतलब पीछे से मारा? नहीं, जैसे आपके पीछे दरवाजा खुला है, हाँ। तो बिल्कुल कोई पास ऑन किया पीछे। अच्छा। कमरे में ही कोई ऐसे निकला। हाँ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इन्होंने तो मुझे बताया कि अकेले रहते हैं और वो इंसान जैसे नहीं लगा। मुझे हमेशा ऐसे एंटिटीज नहीं दिखती हैं, पर जब शायद उनकी जरूरत होती है मुझे दिखने की, तब वो मुझे दिख जाती है। अच्छा। तो जब वो पास ऑन हुई तो मैंने कहा कि ये मुझे इंसान तो नहीं लग रहा। फिर भी मैं डबल चेक कर लेती हूँ इनसे पूछ के। तो मैंने पूछा घर पे कोई है, तो उन्होंने बोला नहीं। पर मैंने उनको डराया नहीं, क्योंकि वो अकेली रहती थी। तो मैंने सोचा कि बेचारी अकेली लड़की को क्यों डराना। तो मैंने ऐसे ही हंस के टाल दिया। मैं कि नहीं वैसे ही मुझे लगा, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं उनको सिखा रही थी तो ऐसे बस एक ब्लैक शैडो निकली और बात खत्म हो गई वहाँ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बात खत्म। अब क्या हो रहा है कि 2-3 दिन बाद वो जो एंटिटी है वो मुझे हैवीनेस लिख रही है। एक तो पहली बात तो जब मैंने उसको देखा ना, वो बहुत ही शैडो फेज में थी। पर 2-3 दिन बाद ना वो शेप ले रही है। मतलब वो ऐसे करके कोई चीज है, एंटिटी है, वो लड़का है, मेल एंटिटी है, और वो ऐसे करके ऐसे स्माइल कर रहा है ऐसे, और तब पास ऑन कर रहा है। बार बार मुझे उसी जगह से पास ऑन करता दिख रहा है। बट अब लगता हो सामने तो जो देखा होगा बिल्कुल, बट वो है कि वो शैडो से एक शेप ले रहा है सिर्फ मेरे थॉट में। तो अब मैं तो जानती हूँ कि मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, शिव जी माता रानी की पूरी कृपा है। बट वो एंटिटी मेरे ऑरा में घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने उसको देख लिया है। तो जैसे मैं उसको देख रही हूँ तो वो और स्ट्रांग हो जा रही है, वो और शेप लिए जा रही है। वो ऐसे लड़का हो गया और उसका ऊपर का जो धड़ है वो इंसानों का है, और जो नीचे का है तो वो ऐसे रोल है सांप की तरह। सांप की तरह जी। और वो मुझे ऐसे कर रहा है,
जैसे कि उसको पता है कि मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, वो मेरे विजन में आ रहा है, तो वैसे सॉलिड ऑफ वो ले रहा है शेप। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई छोटी मोटी एंटिटी मुझे नहीं छेड़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये एंटिटी मुझे शैडो फॉर्म में दिखी, अब वो और ज्यादा सॉलिड फॉर्म ले रही है, अब वो मेरी एनर्जी में आ रही है, तो ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है। फिर मैंने जिनसे मैंने ये विद्या सीखी है, मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक बच्ची को मैं एक क्लाइंट को सिखा रही थी, तो वो ऐसे एंटिटी है और वो मुझे बार बार दिख रही है, मतलब अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। हाँ। तो फिर उनको तो ध्यान में साथ ही पता चल गया, ध्यान भी नहीं लगाया उन्होंने, तो बस मैंने उनको बात बताई और उनको पता चल गया कि ये तो कोई बहुत तगड़ी एंटिटी, हैवी एंटिटी है। मैं नाम भी ले देती हूँ, जिन। जिन। और वो जिन भी ऐसा कि वो आप देख लो, मैं बता रही हूँ, मैंने शैडो देखी और वो ज़्यादा शेप में आया जा रहा है सिर्फ मेरे थॉट प्रोसेस में। अब जिन को हम बहुत ज़्यादा हायर एंटिटी में मानते हैं, बिल्कुल, एक नॉर्मल एंटिटी नहीं है। मैं बस थोड़ी सी बात बता दूं, अभी तक हमने सब चीज़ों के बारे में बात की, हमने प्रेत के बारे में बात की, हमने करण पिशाचनी हो गया, और जो भी भूत प्रेत पिशाच जो भी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बातें की, लेकिन जिन के बारे में अभी तक हमारे यहाँ बातें नहीं हुई थी। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि कभी कोई जिन की बात हो। तो जिन बड़ी हायर एंटिटी है, इतना तो मुझे पता था, लेकिन अब मुझे लगता है बड़ा मज़ा आने वाला है। प्लीज़ बताइए। जी, मैं आपको सच कहूँ तो मैं इन चीज़ों से बहुत परे रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसी चीज़ें दिखे या मेरा उनसे किसी भी तरह का सामना हो, क्योंकि मैं सच कहूँ तो एज इंसान मुझे डर लगता है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, नेचुरली मुझे डर लगता है। और फिर वो जिस तरह से वो शैडो की तरह वो एक फॉर्म में आए जा रहा है मेरे विजन में, सिर्फ मेरे विजन में, ना मैं उस लड़की को देख रही हूँ, ना मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे विजन में उसने इतनी फॉर्म ले ली और मेरी मतलब एनर्जी तक आ गया, मेरे ऑरा में घुसने की। नहीं घुस सकता इतना मुझे पता है, पर मुझे डर लग रहा है कि ये ऐसी एंटिटी कौन सी है, मैं इसको क्या सामना करूं, मैं क्या करूं कि माता रानी मुझे प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, फिर भी वो आ रही है। तो जब जिनसे मैंने विद्या सीखी, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने तो साथ ही पहचान लिया। उन्होंने फिर कहा कि पहले तो जो वो लड़की है उससे किसी तरह पता करो कि ये उसके साथ कैसे है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पता करती हूँ। तो फिर मैं एक हफ्ते में एक क्लास लेती हूँ, तो मैंने अगले हफ्ते, क्योंकि अगर मैं उससे पहले उसको फ़ोन करती तो वो बच्ची डर जाती। ठीक है, मैं खुद होके हम लोग अपने आप को मतलब ऐसे मानते हैं कि शक्ति है, प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है, हम डर गए, मैं डर गई, तो वो बच्ची को मैं बोल देती थी, उसका क्या हाल होता। वो भी इतनी बड़ी एंटिटी, थोड़े छोटे मोटे भूत प्रेत पिशाच होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। पिशाच नहीं, सर पिशाच भी बड़ा है, भूत प्रेत होते तो चलता, बट जिन एक बहुत बड़ी एंटिटी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़े वालों में से कहूँ। और इनकी पावर भी बहुत जबरदस्त होती होगी। बिल्कुल, तभी आप देख लो उसने कैसे फॉर्म ले लिया। उसने तो आपके सामने यूं जो ई किया, उसका मतलब है कि ले आ गया मैं। जब वो एंड में मुझे वो ऐसे पूरा स्माइल वाला दिखा ना ऐसे करके, फिर तो मेरी बुरी हालत हो गई। नेचुरली मैं कहा अब चीजें मेरे हाथ से बाहर है, अब फोन करना पड़ेगा मुझे। हाँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको अगली क्लास में पूछा कि जब भी मैं कोई भी विद्या सिखाती हूँ, जैसे न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ भी सिखाती हूँ, सबसे पहले चीज मैं सिखाती हूँ प्रोटेक्शन। क्योंकि हमारे पास लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे पास कोई जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है या सुखी लोग हैं वो नहीं आते हैं। हमारे पास पूछने वही लोग आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, और बहुत केसेस में ऐसा देखा गया कि कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी उनके साथ रहती है। तो प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि अपने मंदिर के बाहर जाके नहीं पढ़ना, टैरो कार्ड्स नहीं पढ़ना शुरू में, जब तक आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं होती, शुरू में नहीं पढ़ना। तो मैंने उनसे ना किसी तरह से बोला, टैरो कार्ड का इसमें छोटा सा पार्ट है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनसे ना बातों में पूछा कि चलो आपके घर की एनर्जी चेक करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला आप खुद से कार्ड निकालो कि मेरे घर की क्या एनर्जी है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कार्ड निकाला, तो कार्ड आया द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड होता है टैरो कार्ड में, वो एक जैसे जादू टोना को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। उसको हम सीरियसली नहीं लेते क्योंकि एक ही बार आया। मैंने उनको बोला दोबारा करो, जब उन्होंने निकाला तो आया डेविल। डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कार्ड है, काला जादू का कार्ड है टैरो कार्ड्स में। डेविल तो हायर एंटिटी होगी ना, बहुत हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो वो बच्ची डर गई। फिर मुझे उसको जैसे तैसे उसका डर थोड़ा कम करके मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में बताया कि कुछ ना कुछ है जो आपके साथ है। अब आप मुझे सच सच याद करके बताओ कि आप कहाँ गए, आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि जिन कोई छोटी चीज नहीं है जो ऐसे ही जाते जाते लग जाएगी। हाँ। या तो इसको कोई ना कोई इन्वोक करता है सिद्ध करके, या तो हाँ जी है। हाँ,
या फिर कोई किसी ने छोड़ी है। अब वो मुझे रातों रात पैदा हुई छोड़ी वाली नहीं लग रही, क्योंकि इतनी इंट्यूशन तो है हमारी। तो मैंने कहा आप कुछ गड़बड़ करके आए हो जिसकी वजह से एंटिटीज आते हैं। जिन बता देती तो वो बहुत डर जाती। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कज़न के घर गई थी और उनके बॉयफ्रेंड भी वहाँ थे, तो वो लोग ऐसे टैरो कार्ड्स यूज़ करने लग गए। तो मैंने कहा सबसे पहली गलती तो आपने यही कर दी कि आपने मंदिर से जाके बाहर पढ़ लिया। मंदिर में प्रोटेक्शन रहती है ना शुरू में, क्योंकि प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। धीरे धीरे जब बनती है फिर आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनके बॉयफ्रेंड के लिए पढ़ रही थी तो जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही थी। तो जब टैरो कार्ड्स किसी के लिए पढ़ते हैं और एनर्जी ब्लॉक होती है, इसका मतलब या तो वो बहुत ही कोई सिद्ध महापुरुष है कि आप उनकी एनर्जी में जाके उनके बारे में पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर कोई उनके साथ ऐसी नेगेटिव एंटिटी अटैच है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि अगर उसके बारे में आपको पता चल गया तो आप उसको हटाने की कोशिश करें। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा जब भी मैं उनके बॉयफ्रेंड के लिए पढ़ने लग रही हूँ, तो यूजुअली उनका बहुत अच्छा इंट्यूशन था, पर जब भी उनके बॉयफ्रेंड के लिए पढ़ना शुरू कर रही थी तो उनका एनर्जी ब्लॉक हो रहा था। मतलब बॉयफ्रेंड में था कुछ? जी, उनके पीछे किसी ने छोड़ा हुआ था जिन। और जब उन्होंने उनके लिए टैरो कार्ड्स पढ़े, उनकी एनर्जी में घुसने की कोशिश करी, तो उनके साथ ही हो गया। उस लड़की में ही आ गया? वो लड़की साथ हुआ, आ नहीं पाया वो, मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो साथ हो गया। यहीं पे हम बोलते हैं ना कि कुल देवी का रोल फिर आता है प्रोटेक्शन, जानी अनजानी प्रोटेक्शन के लिए। फिर आपकी कुल देवी हमेशा आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता क्या एंटिटी है मैम, आप इसको मुझे ठीक करके दो। फिर मैं जब भी ध्यान में जा रही हूँ तो वो जिन तो वैसे आ ही रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, उस लड़की को भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं ध्यान में जब बार बार देख रही हूँ तो मुझे काली माँ दर्शन दे रही है। काली माँ का मुझे मंदिर दिख रहा है घर के बाहर बना हुआ। अब ये बहुत रेयर चीज है, घर के बाहर मंदिर कोई भी नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता। पर फिर भी मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे मंदिर दिख रहा है, तो आप बताओ कि आप जानते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, माँ काली तो हमारी कुल देवी है और वो मंदिर मेरे बहुत पहले पूर्वजों ने हमारे घर के बाहर बनाया था, ये तो वही है। एज इट इज चला अभी तक वो। हाँ जी हाँ। तो फिर मैं समझी कि ये तो माँ काली की प्रोटेक्शन आपके साथ है, जो आपको एग्जिस्ट कर रहा है आपके साथ एक ही घर में, पर आपको हाथ भी नहीं लगा पा रहा। इसीलिए कहते हैं कि कुल देवी की पूजा बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ, चाहे वो उसको हाथ नहीं लगा पा रहा है पर घर में तो है, साथ तो है ना। ऐसी एनर्जी साथ में होना भी बहुत बड़ा एक, मतलब हर टाइम खतरा बना हुआ है। एनर्जी को सोखती रहेगी। बिल्कुल, सूनर और लेटर वो कुछ ना कुछ करेगा ही, और जो करेगा वो सबसे पहला फिजिकल ही करेगा। क्योंकि वो लड़कियों को देख के फटाफट आ गया, लड़के से हटके लड़की को देख के फटाफट आ गया। तो सबसे पहली चीज जिस दिन भी उसका बस चला, वो उसके साथ कुछ ना कुछ फिजिकल करेगा। तो फिर मैंने अपने ऑफकोर्स जो भी मेरा रिचुअल रहता है उसमें मैंने माँ काली को कहा कि आप ऑलरेडी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब जो जिन है, मैं सच में कहूँ मैं बहुत डर गई थी नेचुरली। और मैंने माँ को बोला कि माँ मैं इससे डायरेक्टली नहीं करूँगी बात। मुझे डर लगता है क्योंकि मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं डायरेक्टली बात नहीं करूँगी। एंटिटी कुछ अलग है ना? जो रिचुअल है वो मैं कर दूंगी, जो रिचुअल है वो मैं कर दूंगी, बट मैं डायरेक्टली बात नहीं करूँगी। तो जो इनडायरेक्टली जो भी मैंने किया उसमें मैंने यही हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हमें नहीं पता आप कौन हो और साथ में क्यों आए हो। गुड़िया से भूल चूक हो गई है, उसको माफ करो और आप इसके घर से जाओ। आप किसी के साथ थे नहीं थे, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, हमें नहीं पता। इस लड़की का पीछा छोड़ दो, क्योंकि उसके परिणाम अगर कल को नहीं छुड़वाते तो बहुत बुरे होने थे। पर वही है कि माता रानी ने, माँ काली ने, कुल देवी ने हाथ दे के रखा। और फिर हमने उनको बोला, तो वही ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे वो सपने में दिख जाता है। तो मुझे सपने में वो गुस्से वाला एकदम ऐसे लुक देते हुए उस लड़की के घर से बाहर जा रहा है। क्योंकि वो साथ रहता है ना, जिन तो ऐसे एंटिटी है जो 2-4 दिन में ही क्लोज कर दे इंसान को। वो बिल्कुल ऐसे गुस्से से, जो पहले ऐसे कर रहा था वो मुझे ऐसे गुस्से से देखते हुए मेरे को सपने में दिख रहा है कि वो उसका घर छोड़ रहा है। उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया, क्या हुआ, लड़के उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या, वो नहीं, मुझे नहीं पता। बट उस लड़की के घर से हमने उसको क्लेंस कर दिया ना। ये मुझे लगता है ये बेताल और ये एंटिटी है ना काफी स्ट्रॉन्ग है। बेताल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये भी चीज ऐसी नहीं है कि प्रेतों की तरह, चलो खैर प्रेत भी बड़ी चीज है, मेरे लिए तो प्रेत भी बड़ी चीज है ना। नहीं, रिस्पेक्ट देखो हम सबको करते हैं, हर एंटिटी को रिस्पेक्ट है, चाहे वो भूत पिशाच जो मर्जी, रिस्पेक्ट सबको है, पर दूर से। हाँ। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं ना, काफी पॉडकास्ट इस बारे में किए हमने, तो बाकियों के लिए, जैसे आप भी जब साधना में हो, इन जितना नॉलेज है आपको, आप लोगों के लिए तो शायद जैसे प्रेत छोटी कैटेगरी, भूत प्रेत छोटी कैटेगरी वाइज है ना, और फिर बेताल है। अब मैं भी कई बार फ्लो में बोलता हूँ कि
ऐसा ऐसा ये जैसे प्रेत एक छोटी एंटिटी है, तो अब मेरे लिए तो वो बड़ी एंटिटी है ना, ये तो मैं एज ए ऑडियंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ। एंटिटी सारी ही जो कोई भी एंटिटी आपको हार्म करे वो बड़ी ही है, चाहे वो आपके लिए चाहे वो मेरे लिए। मैंने तो थप्पड़ भी खाया एंटिटी से। सच में? मैंने थप्पड़ खाया एंटिटी से। नहीं। हाँ, जाट जाट जाट। और ये खैर ये कोई और स्टोरी है कहीं और की, आज मैं बताना नहीं चाहता अपने बारे में, कभी मौका मिलेगा मैं बताऊंगा। तो मुझे थप्पड़ भी पड़े हैं, और मतलब वो ऐसा होता है ना कि कभी हम डिसरिस्पेक्टफुल कर लेना किसी के लिए, जी तभी मैं कह रही हूँ जी तभी मैं कह रही हूँ कि दूर से रिस्पेक्ट सबको है, पर कोई पंगा मत लो। मजाक में भी पंगा नहीं लेना चाहिए एंटिटी से ना। कई बार हम करते कह रहे हैं बहुत है तू क्या है, कभी नहीं भाई, वो एग्जिस्टेंस उनकी है, इससे ज्यादा आपको प्रमाण कोई नहीं दे सकता जितना हम बता सकते हैं। तो एंटिटीज है वो है किसी भी रूप में। अब ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे कोई हमारा दोस्त बैठा, हमने उसको बोल दिया, उसको कुछ गलत बोल दिया, वो तो पर से आके मारेगा नेचुरली, कोई कुछ ऐसी बात करेंगे तो एंटिटी भी कहीं ना कहीं हमें देख रही है ना। बिल्कुल। अब यहाँ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि दिख नहीं रही है तो है नहीं है ना। यहाँ पे भी होंगे, अभी हमें नहीं दिख रहे क्योंकि वो भी हर जगह है, वो भी हर जगह है। तो मैं सबको यही, हमारे दर्शकों को भी यही कहूंगी कि ना तो उनसे पंगा लीजिए, ना डिसरिस्पेक्ट कीजिए, उनकी तरफ देखने की, उनकी बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें। जब हमारा कोई लेना देना है फिर हम बात क्यों करें, उनको क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब इसमें एक चीज और भी आती है, मेरा तो अब लेना देना बन गया, मतलब इतनी बातें करता हूँ ना मैं, तो मतलब इनके बारे में ही इतनी बातें होती है देवी देवताओं की। देखो एट द एंड मैं तो ये मान के चलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी पर मेरा विश्वास है कि कुछ भी मुझे भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। अब मेरा लेना देना इसलिए बन गया है क्योंकि इतनी सारी बातें इन्हीं के बारे में होती है, तो अट्रैक्ट होती होगी। अगर आपका विश्वास बन गया है तो फिर उससे ऊपर तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। वो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो खेलता है, गिरता है, जो मर्जी करता है, उसको पता है मेरे मम्मी पापा संभालेंगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सारा कुछ सही गलत कर रहा हूँ। बस वैसे ही हमें करना है कि हमें अपना जो मर्जी है करते रहो, गलत नहीं करना है। हाँ, गलत नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि पंगा मत लो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, बट वो है, वो बैठे हैं, वो अपने आप प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे एंड तो फिर भोलेनाथ, सारे गन उनके हैं, सारे ये भूत पिशाच बेताल ये सब उन्हीं के तो गन है। हाँ, जिन भी उन्हीं में से कोई हाँ, एक होगा, हाँ, बस उनको एनर्जी को नाम अलग अलग दे देते हैं क्योंकि हम अलग अलग धर्मों से हैं। एनर्जी तो सारे गन शिव जी के ही हैं, पूरा ब्रह्मांड शिव जी का है। और त्रिदेव भी फिर दुर्गा माँ से निकले, तो हमारी तो दुर्गा काली और शिव जी दोनों ही आराध्य हैं। तो चलो इनको अपना दोस्त बना लिया, इनको सबसे बात करता हूँ, उसको भी अपना दोस्त बना लिया मैंने। ठीक है, क्यूट वाला ना परे, है ना, ठीक है, ध्यान रखना अपना, क्योंकि जैसे वाला, हाँ ये भी है। अब मैंने पहली बार जब लगाया था ना, हमारे आए थे तारा देवी, माता तारा देवी के जो ज्येष्ठ गुरु है अपने ललित भाई जी, वो आए थे, तो मैंने इन चीजों को हटा रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या सोच, ये क्यों हटा रहे हो भाई, हमारी तो माता ही शमशान की माता, इनके बगैर तो हमारी हर चीज अधूरी है। बिल्कुल, तो मैंने कहा यार तब तो सही है, मैंने कहा ये तो, मैंने कहा इनसे ही तो हमारी, शमशान के बिना तो हमारी पूजा, सब जीना मरना यहीं से शुरू है। ट्रूथ ऑफ लाइफ है ना, असलियत यही है, फेस हमारा यही है, बाकी ऊपर से हमारा चलो दाढ़ी मेकअप कुछ भी है, असलियत हमारी यही है। तो ठीक है, अब हमारा ध्यान रखना। तो चलिए, क्या हमारी स्टोरी वो कंप्लीट हो गई थी? कौन सी? जिन वाली कंप्लीट हो गई थी। बहुत जबरदस्त मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे को बड़ा मजा आ रहा है स्टोरीज में ना। और स्टोरीज ना होके, स्टोरीज तो नहीं कह सकते इनको रियल लाइफ इंसिडेंट्स कह सकते हैं ना, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। लेकिन जब मैं स्टोरी बोलते तो लोगों को लिए सुनने में अच्छा लगता है ना, बट ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल है। तो चलिए एक और कोई ऐसा जबरदस्त सा आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। आप ही बताइए, कौन सा सुनाऊं पहले? एक घड़े वाली बताई थी आपने ना, एक घड़े, हाँ जी, हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगता है बड़ी जबरदस्त लगी, उसको सुनाओ जरा एक बार। वो एक्चुअली मेरे मदर हैं जो, उनके बचपन की कहानी है ये। अच्छा जी, तो जो मेरे मदर के दादी माँ थे, वो खाटू श्याम जी हैं जो, वो उनके कुलदेव है, और उनमें उनकी जैसे सवारी आती थी। अच्छा। तो जी वो बहुत बड़े भक्त थे खाटू श्याम जी के, तो उससे रिलेटेड बताती हूँ। सवारी को क्या हम एक्सप्लेन, क्योंकि देखो मेरे ऑडियंस ऐसे थोड़े हिमाचली भी है, थोड़े हमारे इंडिया के बाहर, इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है जो लोग दिखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को मैं मतलब आसान शब्दों में मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप सवारी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आसान शब्दों में कह सकते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि इनको माता आ गई है। ओके, सवारी मतलब जिनके अंदर माता आना। हाँ जी, हाँ। तो हिमाचल में हमारे गुर हो गए और बाहर गद्दी भी इसको बोल सकते हैं। जी। तो वैसे उनमें हम लोग जहाँ से मैं वहाँ पे सवारी बोलते हैं, तो वैसी माता आ गई, तो उनमें जैसे खाटू श्याम जी की कृपा थी। तो हुआ क्या, एक बार जैसे चंडीगढ़ का बहुत फेमस किरण सिनेमा आपको पता होगा, तो वहाँ से मेरे मम्मा के
मम्मा पापा मतलब मेरे नानू नानी और मम्मा के मासी और उनके हस्बैंड, वो लोग रात को जैसे कुछ मूवी देख के या डिनर करके आए होंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, रास्ते में पान खाया। अच्छा। तो पान खाते हुए आए, तो घर आए तो रात को करीबन 2-3 बजे जो मम्मा की बहन आए हुए थे ना, वो गांव से आए हुए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मतलब मेरी नानी से पानी मांगा। तो उन्होंने बोला पानी दे, तो उन्होंने पानी दे दिया 1 गिलास। तो उन्होंने बोला और पानी दे, तो उन्होंने और पानी दे दिया। उन्होंने बोला और पानी दे। अच्छा। तो उन्होंने और पानी दिया। उन्होंने बोला पूरा घड़ा ला के दे मुझे, मतलब जो भी उन्होंने अपनी एक वो टिपिकल सी स्लैंग में, मुझे नहीं पता वो किस तरफ की थी, मम्मा को भी इतना याद नहीं था, बचपन की बात थी, आई डोंट नो, मन ने घड़ा ला के दिया ऐसा कुछ जो भी था। तो फिर उन्होंने बोला, नानी माँ समझ गए कि इतना पानी पी रही है ये, और नॉर्मल इसकी आवाज़ ये नहीं है, और वो जो स्लैंग है वो भी वैसा नहीं है जैसे वो हरियाणा के थे, तो वो कहीं और की भाषा थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सासू माँ जो मेरे मम्मा के दादी थे उनको उठाया और उनको बोला कि भी मुझे नॉर्मल नहीं लग रही है। अच्छा। हाँ, तो आप आके देखो। तो होए क्या कि जब भी वो जाए उनको देखने, वो जो एंटिटी है वो पहचान रही है कि इनके साथ कोई दैवीय शक्ति है, तो वो पीछे हो जाए, पीछे इन द सेंस कि आगे आके बोल नहीं रही है, जैसे पहले पानी मांग रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं। तो उनकी दादी बोल रही है तो नॉर्मल लग रही है, तो वो बोले नहीं ये नॉर्मल नहीं है, अभी किसी और तरह बोल रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुझे ऐसी वहम आ रहा है, क्योंकि पुराने लोग इन चीज़ों में मानते थे। थोड़ा भी इधर उधर होता था तो उनको लगता था कुछ हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने दोबारा घड़ा मांगा, तो उनको लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने फिर अपनी सासू माँ को बुलाया, है ना। तो इतने में वो पहचान गए कि ठीक है ये कोई एंटिटी है, और ये बहुत मतलब चालाक या शातिर है, जो समझ रही है कि मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, तो खुल के सामने नहीं आ रही। क्योंकि ये बहुत क्लेवर होती है कुछ एंटिटीज। बिल्कुल, दिमाग तो उनका ऐसे ही होता है इंसानों की तरह, वो अगले इंसान की एनर्जी, दैवीय शक्ति से तो वैसे ही डरते हैं लोग। तो जब उन्होंने देखा कि इनमें कोई दैवीय शक्ति है, तो वो साथ ही पीछे हो रही थी, साथ ही पीछे हो रही थी, मतलब आगे एक्टिवली नहीं आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इसको ठीक है, जैसे ये पानी मांग रही है दे दे। तो थोड़ी देर बाद वो रैंडमली आगे बिना बुलाए दादी आए, और उन्होंने उनके ऐसे, जैसे कहा जाता है पुराने ज़माने में, अब तो मुझे इतना नहीं सुनने में आया, पर मैंने पुराने लोगों से बहुत सुना है कि अगर ये वाली उंगली पकड़ लो तो जो भी आत्मा होती है वो वश में आ जाती है, मतलब वश में इन द सेंस कि बोलने लग जाती है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, ओके। हाँ। तो ये पिंकी फिंगर पकड़ के उन्होंने बोला कि बोल कौन है तू। तो फिर वो हंसने लग गई एकदम। तो वो भी नहीं ऐसे भागती हैं, है ना, वो भी कोशिश करती हैं पूरा अपना दहशत फैलाने का कि भी हम भी कुछ हैं। तो उन्होंने ऐसे पकड़ा तो वो हंसी 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 हंसी। तो फिर मुझे नहीं पता उनको पीछे कौन दिखा, दादी माँ के अंदर दिखा या पीछे दिखा, जो भी, जैसे खाटू श्याम जी से थे। तो उन्होंने बोला कि भी ये वहाँ पे पान खा के आई है और मुझे प्यास लगी थी तो मैं इसके साथ हो ली। ओके। तो मतलब उसने साफ शब्दों में बोल दिया कि ये वहाँ से पान खा के आई है और इसके साथ में हो ली। तो क्या एंटिटी थी वो, मतलब इतना तो मैं सच कहूँ मुझे नहीं पता, और मम्मा को तो इन चीज़ों का इतना नॉलेज भी नहीं है कि वो बता सकते कि वो भूती पिशाचनी थी। शायद दादी माँ को तो पता ही होगा क्या है ना। क्योंकि मेरा एक इतना एक्सपीरियंस तो मेरा है कि जैसे चीज़ें साथ में आ जाती है ना, वो प्रेत हो सकती है, और कोई बड़ी एंटिटी नहीं है थी ना, प्रेत हो सकता है। और जैसे हमारे हिमाचल में जोगनियाँ होती है, जी है ना, योगिनियाँ होती है, तो ये चीज़ें साथ में आ जाती है कई बार। तो ऐसा भी होता है कई बार, अगर आपका ऑरा बहुत वीक है और ऊपर से आप रात के टाइम में कुछ ऐसे मांस मदिरा या ऐसे पान का सेवन करके या इतर लगा के बाल खोल के जा रहे हो और ऑरा वीक है, हाँ, तो साथ में होती है। अगर आपका ऑरा सॉलिड है फिर आपको कोई नहीं कुछ कर सकता। हाँ, ये बड़ा एक ज़रूरी है। मुझे इतना मतलब ये भी बता दो हमारी ऑडियंस को कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो जाप। हाँ, अगर आप माला से नहीं कर सकते हो तो आप पूरे दिन मन में बोलते रहो। मन में मतलब किस चीज़ का? किसी सबसे बड़ा जाप जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है वो है नाम जप। शिव 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 शिव, दुर्गा 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 दुर्गा, काली 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 काली। जो कोई कृष्ण जी राधे जी में मानते, राधा जी में मानते, वो कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। कोई दुनिया का मंत्र नाम जप से ऊपर नहीं है। ओके। हाँ, कोई आपको नवान मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, मतलब इनकी अपनी महत्वता है, बिल्कुल है, बट नाम जप से ऊपर कम से कम मैं नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में, और मेरे से खुद से आप पूछोगे तो पर्सनल मेरा यही ओपिनियन है कि नाम जप से ऊपर कोई जप नहीं। जब भी हम कहीं फ्री भी बैठे हो तो हम
मतलब इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई फ्री जगह में नहीं place बैठना। तो- आप जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, जब आप नहीं बोल रहे हो तो आप मन में शिव 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 दुर्गा दुर्गा बोलते रहो। फिर आप पैकअप करोगे, कैमरा अपना चेक करोगे, मन में शिव 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 चलता रहे। वो शुरू में थोड़ा आपको याद, राम राम बोल सकते हो, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो। राम 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 मन के अंदर, किसी को सुने नहीं, आपके साथ में भी जो खड़ा है उसको भी सुनना नहीं चाहिए। हाँ, बट ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, बहुत इसके लिए एकाग्रता चाहिए होती है। और शुरू में पुश बहुत चाहिए होता है। 2 मिनट करके आप भूल जाते हो, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड करना है कि मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर अपने आप ध्यान भी नहीं रहेगा, वो मंत्र अंदर चलता रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, और जिस दिन वो आप और वो सबकॉन्शियस माइंड एक हो गए, वो मंत्र जब आपके बिना सोचे चलने लग गया, आप और मंत्र एक हो गए, और उस दिन फिर 100 तांत्रिक भी अगर आप पे काला जादू कर लेना, तो कोई आपको छूना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकता। ये क्योंकि ऑरा ही सबसे जरूरी चीज है ना। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक तो ये है कि मन में नाम जप, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये मैंने आपको सीधा टॉप लेवल वाली बात बता दिया है ना। बीच का सारा मिस कर दिया। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं? हाँ जी, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप फिर ये कर सकते हो कि कम से कम ट्यूसडे को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। ये जरूर करो। मतलब ये तो कोई भी भगवान में कोई भी जना मानता है, ट्यूसडे को हनुमान जी को जरूर आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ के आओ। मंदिर में पढ़ सकते हो तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, पर घर के मंदिर में पढ़ लो तो भी कोई प्रॉब्लम। और बजरंग बाण के लिए तो ऐसा है कि मैं सच कहूँ ना, तो जैसा आपका दिल मानता है ना, क्योंकि दिल भगवान है। अगर आपका दिल कहता है कि मैं रोज दुहाई दे, क्योंकि इसमें एक दुहाई होती है कि आपको राम की दुहाई है। हाँ। तो अगर आपको नहीं लगता उसमें कुछ गलत है तो आप पढ़ो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप मत पढ़ो, पर अपना ओपिनियन किसी पे मत थोपो, क्योंकि अगले इंसान का अपने भगवान के साथ कैसा रिश्ता आपको नहीं पता। तो मैंने बहुत लोग देखे पढ़ो, बहुत लोग कहते हैं मत पढ़ो। हाँ। मैं कहती हूँ आपको यहाँ से पूछो कि क्या मैं रोज पढ़ सकता हूँ, और आवाज सुनो। अगर हाँ तो आप पढ़ो, अगर ना तो मत पढ़ो। बाहर किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब आपके अंदर है। बिल्कुल सही ना। तो मैं भी वही, मैंने पिछली वीडियो में भी बजरंग बाण के बारे में बात की थी मैंने, कि अगर आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चीजों को पढ़ने से पहले अपना माइंड थोड़ा क्लियर भी रखना पड़ता है। जी हाँ, वो बिल्कुल है ना। ऐसे नहीं कि सीधा ही जाके कुछ भी कर दिया। वो अपने लिए तभी तो उल्टा पड़ेगा, अगर हमने अपने लिए माइंड को उसको नहीं रखा ना कि क्या विजन है, कुछ गलत चीजें माइंड में तो नहीं है, या बजरंग बाण पढ़ने के बाद कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ गलत चीजें इस्तेमाल कर ली। हाँ, वो तो है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, लेकिन भाव सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि भाव और जो आपका जो एक कनेक्शन है आपके इष्ट देव के साथ ना, वो आपको कोई शास्त्र, कोई गुरु, जो आपका जो कनेक्शन दिल से बन गया ना आपके इष्ट के साथ, फिर वो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आप उनसे डायरेक्ट बात करो। हाँ, फिर वो आपको डायरेक्ट जवाब देंगे। तो हमारी एक स्टोरी छूट गई बीच में, उसमें रिज्यूम करते हैं हम लोग। घड़े वाली स्टोरी थी ना, उसमें कह रही थी वो पान वाला खाना है, उसको प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो उन्होंने, वो एंटिटी ने आगे आके, जब उनकी, मैंने आपको बताया, उंगली पकड़ी आपने, तो उन्होंने आके बोल दिया कि मैं इनके साथ वहां से ये पान खा रहे थे, वहां से साथ में ओनली। तो उन्होंने बोला अब तेरे को क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला इसका पति है। हाँ, तो उन्होंने देख लिया कि ऐसे हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, और वो अट्रैक्ट हो गई उनके हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने बोला अब तू इसको क्या चाहिए, मतलब तेरे को चाहिए क्या? कहती मैं इसके शरीर में रहना चाहती हूँ और मैं इसके पति के साथ, मतलब अब वो उनकी वाइफ की बॉडी टेक ओवर कह लो करके उनके हस्बैंड के साथ एज वाइफ रहना चाहती है। तो पुराने घरों में इतने घर बड़े नहीं थे चंडीगढ़ में, है ना, तो छोटा घर था और वो सब लोग ऐसे फर्श पे इकट्ठे सो रहे थे। अब घर वालों की सोचो क्या हालत है, ऊपर से बच्चे, जैसे मैंने बताया मम्मी छोटे थे, है ना, तो बहुत घबरा गए। अब कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रिपेयर्ड बैठा होता है कि एंटिटी आएगी और मैं ये कर दूंगा। तो जो दादी माँ थे उन्होंने जैसे तैसे, मुझे लगता है कि उनकी सूझबूझ भी यही होगा कि एक बार मैं इस सिचुएशन को संभाल लूँ, फिर मैं अपने 1-2 घंटे में जो भी रिचुअल रहेगा वो अपने बाबा से बात करके फिर वैसे करूँगी। तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है। तो सारे घर वाले डर गए कि ये क्या हो गया।
कि उनके पास इतनी बड़ी दैवीय शक्ति है, वो कैसे उसको उस समय मना करे तो फिर कुछ और दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने तो टेक्निकली ठीक सोचा। एक्चुअली उनसे अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि उनकी क्या सिचुएशन रही होगी, क्योंकि हम एकदम नहीं ऐसे होता कि हम प्रिपेयर्ड बैठे, एंटिटी आई और हमने कुछ कर दिया। उसके लिए कुछ हमें आज्ञा लेनी पड़ती है, कुछ ऊपर से पूछना पड़ता है, क्या करे, कैसे करे, क्या चीज है, ध्यान में जाना पड़ता है। उसके लिए समय चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि एंटिटी आई और हमने कुछ भी जो हमें आता है कर दिया, नहीं। तो होते होंगे ऐसे कोई बहुत महापुरुष जो कर देते होंगे, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैं पर्सनली ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने कह लो कि समय मांगा उनसे, तो इतना समय मांगने की देर वो एंटिटी घर पे सब सामने बैठे हैं और वो उनके हस्बैंड के साथ फिजिकल होने लग गई। तो सारे मतलब घर का माहौल है, बच्चे बच्चे, वो कह रहे ये क्या हो रहा है सामने, मतलब हाँ एग्जैक्टली। तो फिर जो दादी है उन्होंने दोबारा बोला कि जो भी अपनी ठेठ गुस्से वाली लैंग्वेज में कि ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, पति पत्नी हो तो जब अकेले होगे तब करना। मतलब मेरे हिसाब से उनका उस टाइम ये होगा कि इस एंटिटी को ऐसे फील करा दूं कि अब तू होगी है, अब तुझे कोई भेजने नहीं वाला, अब तू टेंशन फ्री हो जा। साइकोलॉजी तरीके से उसको कि तू, ताकि वो कोई और एक्शन ना ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब स्टोरी सुन के यही लगता है कि उनका उस टाइम थॉट प्रोसेस यही होगा कि इसको मैं प्रिपेयर नहीं करूं कि जब मैं इस पे अटैक करूं तो ये मुझ पे कुछ और अटैक करे, क्योंकि घर वाले सारे सामने हैं, बच्चे हैं घर में, है ना। तो उतने में ही क्या होता है, 2-3 घंटे जैसे बीते होंगे आई थिंक रात के, तो ब्रह्म मुहूर्त में दादी माँ ने उठ के घर वालों को सबको छोड़ के उसको बोला चाय बना के लेके आ। अच्छा। तो उन्होंने बोला चाय बना के लेके आ। तो वो जैसी चाय बना के लेके आई, उसको ऐसे हाथ से पकड़ के खींच के, कोई पुराने लोग, अब तो खैर मैं ऐसी को मैंने लेटेस्ट किसी के पास नहीं देखा, चिमटी होती है ना, हाँ चिमटी को उन्होंने वो एनर्जाइज्ड किया हो था। उन्होंने उसके 2 मार दी, ऐसे हाथ पे 2 मार दी। ऐसे किया ऐसे? अब मुझे नहीं पता कि ऐसे वाली होगी या जो भी होगी, मुझे नहीं पता। तो जब वो 2 मारी तो वो एंटिटी बिल्कुल जैसे अपने होश गवा बैठी कि ये क्या हो गया, कि मैं तो ऐसे बहू बनने को रेडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ही आई थिंक उनके मन में रहा होगा, जहन में रहा होगा कि मैं ऐसे अनएक्सपेक्टेडली इसको पकड़ूं। तो खैर लगी तो उनकी फिजिकल बॉडी पे, ऐसे मैं कहूँ, पर उस वक्त उनके अच्छे के लिए था जो भी था। तो उन्होंने उनको 2 चिमटी मारी, तो वो तो जी बिल्कुल सूझबूझ खो बैठी, मतलब उस एंटिटी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर उनमें आ गई सवारी। फिर वो जो सवारी आई, सवारी किस में आई? माता जी पर? दादी माँ पर। दादी माँ पर। ओके। उन पे जैसे मैंने बताया आपको, तो उन पे फिर सवारी आ गई, जैसे हमारे लोग खेला कह सकते हैं। जी। तो बस फिर उसके बाद तो फिर कहानी खत्म हो गई थी इस एंटिटी की। फिर वो चली गई और फिर वो दिन और आज का दिन कभी कुछ नहीं हुआ। खैर अब तो काफी पुरानी बात होगी, बट उसके बाद जितनी देर वो मासी जिंदा रहे कभी कुछ नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं। उनके हस्बैंड के साथ भी कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसे वो फिजिकल हो रही थी या कुछ अट्रैक्ट नहीं हुई उनकी बॉडी के साथ, कुछ नहीं, सब सेफली हो गया। तो यही है कि जितनी मर्जी गंदी एंटिटी हो, नेगेटिव एंटिटी हो, बड़ी हो छोटी हो, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। बस एक थोड़ा सा डर मुझे यहाँ लगता है कि जब किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो गलत हाथों में ना जाए। क्योंकि आजकल फ्रॉड करने वाले भी बहुत बैठे हैं हमारी फील्ड में। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है ये बात, पर ये बात सच है। मतलब वो होते नहीं है कुछ, उनसे होता नहीं है कुछ, या फिर वो करके फ्रॉड करते, कैसे करते हैं? देखो हर तरह की कैटेगरी है। कुछ तो ऐसे है कि ठीक कर देंगे, पैसे लेते हैं और ठीक ही नहीं होते। डॉक्टर की तरह तो नहीं, किक बीमारी एक्स्ट्रा डालते हैं, ऐसा भी हो सकता है, होता हो। खैर मुझे तो कभी नहीं पता चला। और डॉक्टर भी देख रहे हैं पॉडकास्ट में, वो नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे डॉक्टरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कई बार कुछ डॉक्टर जैसे होते थे कि होते हैं, पता नहीं, वो जैसा होता है ना कि आज एक बीमारी ठीक करने आया तो वो एक बीमारी ठीक कर दी, कोई और छोटी सी बीमारी डाल दी। मुझे लगता है वो हर फील्ड में ही होते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है, हर फील्ड में हो सकता है। तो बस यही है कि अगर भगवान ने चाहा तो आप सही हाथों में पहुंचोगे और आपका सही से इलाज होगा। तो सबसे पहले भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारोगे तो आपको सही दिशा दिखाएंगे, आप सही इंसान से मिलोगे। वरना ठगने वाले बहुत हैं। वो 24 घंटे में काम करा देंगे, इस नंबर पे फोन करो। एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट मुझे याद आया, मैंने बड़े पोस्टरों में देखा हुआ है, कई बार एड्स आती है टीवी में, ये बाबा जी वशीकरण, शादी नहीं है, लड़की वशीकरण, लड़का वशीकरण। मतलब इवन मैं बात बताऊं, जो बॉयज़ वॉशरूम होते हैं ना, उसमें भी लगे होते हैं ऐसे, इतने से पैम्पलेट्स से होते हैं। जी। साईं बाबा का फोटो बनाया होता है, अब और या कोई और फोटो बनाया, या कोई तांत्रिक का फोटो बनाया है, या किसी और चीज़ का बनाया है,
तो वो पोस्टर लगाए उन्होंने टॉयलेट में। अब मेरे को चलो एक चीज जो मुझे गलत लगी, चलो साईं बाबा का फोटो बनाया, हाँ, ऐसे वॉशरूम में नहीं, ऐसे वॉशरूम में नहीं लगाना चाहिए ना, कोई और आप आकृति लगा दो। आपका जो रीजन है, आपका इंटेंशन है, आपकी जो भी है वो हमें नहीं पता, बट आप किसी, देखो साईं बाबा को मानने वाले कितने हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत है ना। तो यहाँ साईं बाबा का फोटो लगाया होगा और आगे लिखा होगा नंबर बड़े बड़े अक्षरों में, 100% इलाज पक्का। जो 100% लिख रहे हैं वो 100% फ्रॉड है। वो 100% फ्रॉड है, क्योंकि जो असली होते हैं, जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैं मानूं, असली लोग अपनी जगह पे बैठ के ओपन होते हैं कि भगवान जो इसको भेजेंगे मेरे पास, मुझे उसका इलाज करना है, मुझे कोई ऐड नहीं करनी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, हम लोगों के घर भी लगे हैं, हम लोगों को पेट भी पालना है, ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, बट जो कोई बोलेगा कि 100% काम करके ही दूंगा, वो एक नंबर का फ्रॉड फॉर श्योर है। तो ऐसे फ्रॉड से बचे। हमारा तो यही मैसेज है कि पॉडकास्ट में हमारे जो भी आते हैं तो हम तो बहुत ही रिसर्च करके लाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी आके हमने बिठा दिया, बहुत रिसर्च करके लाते हैं हम। तो इसलिए आपको भी थोड़ा बेनिफिट ये होना चाहिए कि आप लोगों को पता लगे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हो तो वो या तो हमारे गेस्टों के तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहता है, उनसे आप कर सकते हैं, और एटलीस्ट कुछ नहीं करना तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि किस इंसानों के पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। जो 100% इलाज करने वाले हैं या फ्रॉड है, तो उन लोगों से आपको बचना चाहिए। तो आपके खुद के एक्सपीरियंस से पहले एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, ताकि आपका खुद जाकर अगर आप धक्का खा के एक्सपीरियंस सीखोगे, उससे अच्छा मैंने पहले एक्सपीरियंस दे दिया। तो ध्यान रखिए। और अब हम थोड़ा सा और सुनते हैं। तो अब हम बात करते हैं, वैसे तो ये स्टोरीज तो वैसे कंप्लीट हो गई ना, ये वाली हमारी। एक चीज आपने बताई कि कंट्रोवर्शियल सी चीज है एक, क्लिम मंत्र सुना आपने? मैंने नहीं सुना भाई, सच्ची बात। मैंने सुना होता तो मैं हाँ कर देता, अगर मैं ऐसे हाँ करूंगा ना तो वो फिर मेरे पर ही उल्टी बात आ जाएगी, इसलिए मैंने नहीं सुना है। कभी कभी अपनी गलती मान भी लेनी चाहिए। हमारे दर्शकों में से काफी लोग होंगे सुना होगा। तो बेसिकली मैं अपनी टीनेज में थी और इन सब चीजों से, स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से मैं शुरू से ही बहुत आकर्षण फील करती थी, है ना। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था मेरा लाइफ पर्पस क्या है या मेरा पास्ट लाइफ में क्या हुआ है मेरे साथ। तो खैर कहीं मैंने पढ़ा या मुझे नहीं याद, किसी ने मुझे बताया, तो मैंने क्लिम करके एक मंत्र होता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो उस चीज को पालो। तो दौलत, पैसा, शोहरत, बॉयफ्रेंड, ब्रॉड जाना है, मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मतलब तब जो मैंने सुना मैंने यही सुना और मैंने इसको जपना शुरू कर दिया। ना किसी को पूछा, ना देखा, ना क्या इफेक्ट्स होते हैं। क्या कहते हैं? क्लिम मंत्र। क्लिम KLIM। और इसके अंदर कोई मंत्र बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र है बेसिकली। हाँ जी। तो मुझे नहीं पता था इसका क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या इफेक्ट होगा। मुझे बस ये पता था कि मुझे पैसा, गाड़ी, दौलत, शोहरत सब मिल जाएगी इसको जप के। तो मैं सुबह शाम कोई माला नहीं, कुछ नहीं, तब तो कुछ नहीं पता था, बस जब याद आया तो पढ़ लिया। तो क्या हुआ, आई थिंक अबाउट 10-15 दिन हुए होंगे, मुझे ना ब्लैक शैडोज जैसे फ्लोर में से अपीयर हो रही है शैडो, और भगवान की दया से घर में नहीं हो रही है। जैसी मैं घर के बाहर जा रही हूँ रैंडमली, और मैं ऐसी नहीं कि मैं कोई बहुत मॉल में जा रही हूँ तो वो दिख रही है, या कभी क्लास में कम लोग हैं तो मुझे लग रहा है कि यार कुछ तो है जो पीछे से ऐसे उठ के आ रहा है काला काला बन के, और मैं इसको ऐसे मुड़ के देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि किसी और को फील नहीं हो रहा, सारे नॉर्मल है। हाँ सारे नॉर्मल है, किसी को कुछ फील नहीं हो रहा, और मैं ऐसे देख रही हूँ। तो 2 मिनट में स्टक हूँ। तो जहाँ से मुझे क्लिम मंत्र पता चला, वहाँ से ही मुझे ये भी पता चला कि अगर कभी कोई ऐसी एंटिटी आपको दिखती है तो उसको जितनी गाली आती है आपको गंदी गंदी, वो निकाल दो। अच्छा, गाली दे सकते हैं? हाँ, मतलब बेसिकली उसका पर्पस ये था, अब जो मैंने समझा, तब मुझे नहीं पता था कि आप उस पे अपना डोमिनेशन शो कर रहे हो कि हाँ थोड़ा कि हम में डरी नहीं है। तो पहले तो मुझे वो दिखनी शुरू हुई, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, फिर वैसे ही जैसे मुझे पता चला कि गाली दे सकते हो, तो मैंने क्या किया, जैसे ऐसी एंटिटी कोई बनने लगनी, मैंने उसको गाली देनी शुरू कर दी। ओपनली या मन में नेचुरली? मतलब डिपेंड करता था सच में कि अगर कोई नहीं है तो मैं जोर से भी दे देती थी। अब सॉरी टू इंटरप्ट ना, अब मैं इसका उल्टा करता हूँ जी। मैं गाली नहीं देता, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ लेता हूँ, जैसी भी एंटिटी है प्लीज काम, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या मैं गलत करता हूँ? एक्चुअली तब मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मुझे एक मंत्र मिला, उसका ये पता चला कि उसको कोई एंटिटी दिखे, तो ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे जो मैंने पढ़ा मैंने उसको बिलीव किया और मैंने वो किया। आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना, अब नहीं अब आपने सिर्फ भगवान का नाम लेना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है, सिर्फ। पूरी दुनिया छोड़ के ऐसा कुछ हो तो जो भी आपके इष्ट देव है
उनको बोलो कि आ जाओ रक्षा कर लो। एंटिटी से कोई बातचीत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं कौन है। अगर आपने उनसे एंटिटी से बात कर ली तो मतलब आपने अपने साथ कर लिया उनको। हाँ यार, एंटिटी को इग्नोर करो ना। दिख रहा है तो इग्नोर करो और अपने भगवान को बोलो सॉलिड रक्षा की जरूरत है, जल्दी से आ जाओ, वरना आज तो आवाहन बड़ा जरूरी है ना। आवाहन ही सबसे जरूरी है। इवन मैं आपको कभी फिर कोई पॉडकास्ट में बात करेंगे कि लोग जैसे बहुत सारे उपाय करते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको कहा कि वहां पे एक सेब रख के आना है, तो वहां सेब रख के आ जाते हैं। कुछ नहीं बोलते कि भगवान मैं यहाँ आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं स्कूल का हूँ, है ना, कि ये मैं सेब लेके आया हूँ, ये मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फलस्वरूप ये दीजिएगा। डिमांड जिसको हम कह सकते हैं ना, ये कहनी अपने देवता से, जिससे भी आप जिसके लिए भी सेब रख के आए हो, वाहन जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है। आप सेब रख के आगे फिर आप कहोगे मेरा काम नहीं हो, काम कैसे होगा? किसी को क्या पता सेब क्यों रखा है ना। ये बड़ा जरूरी बात कही आपने ना। जी, कुछ चीज अगर आप कर रहे हो तो कम से कम भगवान को एटलीस्ट डिमांड, भगवान तो सर्वप्रिय है ना, सबसे बड़े है, लेकिन एटलीस्ट आप डिमांड तो रख सकते हो ना। लोग ऐसे बोलते हैं उसको सब पता है, उसको सब पता है, फिर आप सेब क्यों रख के आ रहे हो? तब तो सेब के रखने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको मन में आह्वान तो करना चाहिए। बिल्कुल। ये काम है प्रभु, हाथ जोड़ के मेरा ये काम है, इस काम को कर लीजिए, फिर आगे, है ना। अब आप कहो कि मेरे माँ बाप को तो मेरे बारे में सब पता है, मुझे कुछ नहीं मांगने की जरूरत। मांगते हो ना आप माँ बाप से भी, तो वही है। तो मैं आपको बता रही थी कि वो ब्लैक शैडोज दिखने लगी, मैंने उनको गालियां देना, बट हुआ क्या कि वो सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन था। ऐसे नहीं है कि वो एंटिटीज डिसअपीयर हो गई, खत्म हो गई, कभी दिखनी नहीं। मुझे दिखनी, मैंने गाली देनी, वो डिसअपीयर, फिर दिख जानी। तो मैं तो बहुत डर गई, मैं कहा अब तो ये तो बात हाथ से निकल रही है। और मैंने ब्लैक शैडो दिखती थी क्या? मतलब मैं लिटरली आपको कहूँ ना कि मूवी का सीन जैसे होता है ना, कि वो ऐसे जमीन में से ऐसे 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 ऐसे, और शैडो है, कोई उसका कोई फेस नहीं है, कोई बॉडी नहीं, कुछ नहीं, लिटरली बस ऐसे शैडो ऐसे ऐसे बनती दिख रही है। और जैसे ही मैंने उसको ऐसे शुरू में तो छोटी छोटी बनती थी ना, फिर बड़ी बड़ी बनने लगी, तो जैसे मैंने कभी गाली देनी तो उसने ऐसे गिर जाना। अच्छा, मतलब बहुत ही मूवी का सीन जैसे। अगर मेरे साथ ना हुआ होता ये इतना डरावना एक्सपीरियंस, तो मैं किसी और से सुनती तो मैं भी सच में ये कहती कि ये तो कोई मूवी का सीन लग रहा है। मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है कि मैंने क्या देखा है और मेरे पे क्या बीतती है। फिर भगवान में तो खैर मैं शुरू से ही मानती हूँ। तब फिर मैंने कहा कि अब तो हाथ से बाहर निकल रही है बाहर, अब मैं क्या करूँ? किसी को बता नहीं सकती, घर पे बताओगी तो डांट पड़ेगी। गुरु वगैरह का तो मुझे उस टाइम कोई ध्यान ही नहीं था कि ऐसी कोई फील्ड होती है। भगवान में भी साधना वगैरह तब इतनी शुरू नहीं की थी, वही एक हनुमान चालीसा पे ही। फिर चलो कुछ दिन बीते तो मैं एक दिन, बाथरूम की बात है, बाथरूम में मैं सुबह ब्रश कर रही थी तो पीछे से एंटिटी आ गई ब्लैक। और अब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं, जब मैंने दोबारा शीशे में देखा वो वहीं से बढ़ रही है। अच्छा, क्योंकि अब घर के अंदर है तो वो सीधा नहीं आ सकती, क्योंकि घर पे ऑफ कोर्स कुलदेवी का फेरा होता है ना, घर में सब मम्मा वगैरह पूजा करते हैं, तो वो एंटिटी मुझे सिर्फ शीशे में दिख रही है। और मतलब वो कहते हैं ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो हो गया। और मैं ब्रश लेकर बस ऐसे खड़ी होगी कि चलो आज तो मेरा खत्म है, आज तो मैं गई। मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे इवन भगवान का नाम भी नहीं आया मन में। इतना डर गई थी, अभी भी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस इंसिडेंट को याद करके। तो हमें नहीं पता होता हमें क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। मेरे बिल्कुल यहाँ से सिर के पीछे से एक वाइट स्टार, लिटरली वाइट स्टार ऐसे घूमा। और जब मैं उसको देख रही हूँ तो वो ऐसे असली में नहीं है, वो भी शीशे में ही है। अच्छा, तो वो ऐसे घूम के वो जो ब्लैक शैडो थी, अब मैं ये सारा होते हुए शीशे में देख रही हूँ कि वो जो स्टार सजा रहा है उसने ब्लैक शैडो के अंदर एकदम ऐसे किया, वो ब्लैक शैडो गायब। और वो जो व्हाइट लाइट थी वो बिल्कुल ऐसे 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 होके दोबारा भी यहाँ पे बैठ गई। और ये सब मतलब अगर ये मेरे साथ ना हुआ तो और कोई और सुना रहा होता तो मैं सच में कहती कि तो झूठ बोल रहा है या ये कोई मूवी का सीन है। ये मेरे साथ हुआ था, मेरे पे आप बीती है, तो मुझे पता है कि उस टाइम मेरी क्या हालत थी। और मतलब बस मुझे नहीं पता उस टाइम कौन सी एंटिटी थी, मुझे आज तक नहीं पता वो कोई शिव जी थे, माता रानी थी, कोई हमारे पितृ थे, हमारी कुल देवी थी, मुझे नहीं पता। पर उस दिन मैं सच कहूँ तो मतलब बस मुझे लगा था कि आज मैं मर जाऊंगी। और बस माप लगा लो कि मेरे
मौत से निकाल के ज़िंदगी दी है वो वाइट एंटिटी ने। मुझे नहीं पता, आज भी नहीं मुझे पता वो कौन थे, बट मेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ उस दिन का। और इसके एडिशन में सबसे ज़रूरी बात कि इसमें क्लिम मंत्र का बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो जो आपके साथ ये घटनाएं हुई तो किस वजह से हुई है? वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। वो हमारे बोलते इंग्लिश में लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप आज जिम गए, ठीक है, और आपने जाते ही वो स्क्वाट्स करते हैं या बेंच प्रेस करते हैं, हैवी वेट मार दिया, बिल्कुल एकदम जाके 100 मार लिया और आपको चोट लग गई, तो आपको क्या होगा? जिम की गलती है या वो जो वेट्स है उनकी गलती है? नहीं ना, गलती किसकी है? आपकी गलती है कि आप गए बिना प्रिपरेशन के उस चीज में कूद पड़े। आपने नहीं उसके इफेक्ट्स जाने, उसका क्या होता है क्या नहीं होता, आप उसमें कूद पड़े। तो उसी तरह से मुझे नहीं पता था कि क्लिम जो मंत्र है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ अच्छी चीजें, अच्छी सूक्ष्म शक्तियों को या अच्छी फिजिकल जो हमारे को, जैसे मैंने कहा, धन दौलत पैसा गाड़ी को अट्रैक्ट करने के साथ साथ नेगेटिव चीजें भी अट्रैक्ट करता है। अब इस चीज में ट्विस्ट क्या है कि अगर मैंने नाम जप करके, ध्यान करके अपने अगर कोई गुरु बनाए हैं, उनके साथ मैंने अपना तपोबल, जिसको हम ऑरा कहते हैं, अगर मैंने वो इतना सॉलिड बना लिया है तो मेरे पास सिर्फ, और मैं क्लिम मंत्र कर रही हूँ, तो मेरे पास सिर्फ अच्छी चीजें ही आएंगी। वो नेगेटिव एंटिटी फिर मेरे पास नहीं आ सकती, ठीक है। पर अगर मैं बिना प्रिपरेशन के ऐसे कूद पड़ूं तो मुझे तो चोट ही लगेगी। तो क्लिम मंत्र की यही शक्ति, यही पावर जो है, कभी भी अकेला बीज मंत्र जो है, कभी भी दर्शकों अगर आप देख रहे हैं तो कभी भी अकेला जो बीज मंत्र है उसको कभी भी जाप नहीं करना है, अनलेस कि आपका तपोबल इतना बढ़ गया या आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं। जो क्लिम मंत्र बोला ना आपने, ये आपको कोई देते हैं कि या कहीं मिलता है, कैसे इसको पाते हैं? मतलब अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है तो वैसे तो अगर आपके गुरु दे, क्योंकि गुरु क्यों दे, ऐसा नहीं है कि गुरु ही दे सकते हैं, पर क्योंकि गुरु जो है उनको आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पता है कि आप इस बीज मंत्र के लिए अभी रेडी हो कि नहीं। तो अगर आपके गुरु नहीं भी है, कोई मेंटोर भी हैं जो आपको इस तरह से सिखाते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि अभी मैं रेडी हूँ किसी भी बीज मंत्र के लिए, ठीक है ना। और अगर आप सबसे सेफ यूज करना चाहते हैं तो हमेशा हर मंत्र के साथ ओम जरूर लगाएं, ताकि जो नेगेटिविटी है वो नहीं आए आपके पास। एक जो कहते हैं सुरक्षा कवच बनता जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर आप बिल्कुल भी पूजा पाठ भक्ति नहीं करते तो पहली बात तो बीज मंत्र करे ही ना। फिर भी अगर बहुत कोई ऐसी, मतलब कोई बहुत ही बैड सिचुएशन आ चुकी है और कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो हमेशा ओम क्लिम, जैसे ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे जो हमारा नवान मंत्र है। नवान मंत्र तो एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे है, पर हम ओम क्यों लगाते हैं कि 3 बीज मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। तो क्या मेरी बॉडी उसको सह सकती है या नहीं, वो मुझे नहीं पता, इसलिए हमेशा साथ में ओम लगाया जाता है। ओम लगाना जरूरी है ना? तो जो ओम है वो शिव जी का जल तत्व का मंत्र है, और जितने भी बीज मंत्र होते हैं वो सबका अग्नि तत्व होता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम साथ में ओम लगाते हैं, जैसे कि ओम क्लिम, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। तो उससे जो बहुत ज़्यादा फायरी अगर मैं नहीं भी हैंडल कर पाऊंगी तो वो ओम लगाने से वो बैलेंस आउट हो जाती है एनर्जी। मतलब ओम तो फिर सर्वप्रिय है ना। जी जी जी, जहाँ लग गया तो सारी चीजें खुद पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव चीजें। तो वही है कि क्लिम मंत्र की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैं बिना कुछ जाने उस चीज में घुस गई, बिना प्रिपरेशन के। आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी बहुत सारे होंगे जिनको किसी को अच्छे इफेक्ट्स आए होंगे, किसी को पॉजिटिव आए होंगे। किसी किसी केसेस में अच्छे कैसे आ सकते हैं, अगर आपने पुराने जन्मों में बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति पाठ वगैरह किया हो तो उस चीज़ में फिर हाथ रहता है। वो फिर आप क्लिम भी कर लेते हो तो मुझे लगता है नहीं उसका साइड इफेक्ट आता। बट इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो आप हमेशा किसी से पूछ के पहली बात, नहीं तो फिर ओम लगा के मंत्र जाप करें। और दूसरी बात ये कि मैं जितने पॉडकास्ट में जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करता हूँ, मंत्रों को छोड़ के, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, और मैं इन चीज़ों में आना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा काम थोड़ा अलग है। तो जो मैंने नई चीज़ें सीखी ये है कि जैसे राम राम, शिव शिव शिव, जय भोलेनाथ, मतलब ये नाम लेने से कैसा होता है कि यार क्या हो जाएगा, नाम ले रहे हैं क्या, लेकिन मैं चीज़ समझ आऊँ कि नाम लेने से बहुत कुछ होगा। बेसिकली आप वो एनर्जी इवोक कर रहे हो।
मैं आपको सारा दिन बोलती रहूं, मैं आपको 2 बार बुलाऊं, नितिश आप नहीं सुनोगे, आप कहोगे वैसे ही बुला रहा होगा, कुछ काम होगा, अब नहीं बुला रहा। अब मैं आपको सारा दिन बुलाऊं, नितिश, तो आप मेरे पास ही रहोगे, आप कहोगे हाँ। तो बेसिकली हम एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं, और वो क्योंकि वो इतनी बड़ी एनर्जीज हैं तो वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने करने से नहीं इन्वोक होती हैं। उनको बस अपने अंदर बसा लो मंत्र और आप एक हो जाओ। भी बोल सकते हैं। बिल्कुल जो आपके दिल से आता है, मंत्र आता है, नाम जप जो आता है, आप बोलते रहे सारा दिन। तो चलिए, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई। अभी हमें यहाँ विराम देना चाहिए हमारे दर्शकों को। अगर कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगता है तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। आखिर में क्या मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? कुछ मैसेज इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? सबसे ज़रूरी मैसेज तो आई थिंक आज के पॉडकास्ट की समरी करे तो हमने यही निकाला है कि कोई भी एंटिटी को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा मेरी तरह। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो आप उसको पास ऑन कर दीजिए, बट डिसरिस्पेक्ट मत करिए, है ना। और दूसरा ये है कि क्लिम मंत्र की जो हमने बात की, तो मंत्रों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको किसी से जिस इंसान को उसके बारे में ज्ञान हो, है ना, अच्छा, उनसे पूछ के ही मंत्रों की जो आगे विद्या है वो करें। ऐसी मेरी तरह कुछ भी पढ़ के मत ट्राई करें। चलिए, ये तो यही है कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे गेस्ट का जो एक्सपीरियंस है जी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वही बात है कि खुद आप धक्का खाओगे उसके बाद सीखोगे। उससे अच्छा है कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे पहले ही सीख लो। जिसने सीखना होगा, जो होगा वो समझ जाएगा पूरी बातें। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है साथ में, कि कोई ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एज एंटरटेनमेंट लेना है, एज एंटरटेनमेंट भी आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। बस आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। हमारा तो यही। और साथ ही साथ पॉडकास्ट जब मैं शुरू कर रहा था, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि यार इतने सारे चैनल है इंडिया में, इतने सारे चैनल है, तो मैं पॉडकास्ट में मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जो लोगों को अच्छा लगे। तो मेरे दिमाग में पहली बात यही आई थी कि पॉडकास्ट तो करो, लेकिन एक सवाल था मेरे मन में कि मैं पॉडकास्ट क्यों देखूं जी, है ना। मैं भी किसी की वीडियो देख रहा हूँ तो मैं क्यों देखूं? हाँ, एंटरटेनमेंट साइड से देख रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का मूड हमेशा नहीं होता है जी, बिल्कुल। हमेशा इंसान नहीं होता कि अब एंटरटेनमेंट, इंसान में कुछ ना कुछ सीखने की एक इच्छा भी होती है, कुछ अलग बात हो रही हो। तो मेरा ये था कि कुछ ऐसा नॉलेज जाए जो कि अभी तक लोगों में इस बारे में बात करते नहीं है लोग। देखो, जादू टोना मैंने सबसे पहले मैंने उठाया अपने एरिया में। मुझे बाहर तो लोगों ने उठाया होगा, मैं बाहर का नहीं बोल रहा, मैं अपने एरिया में सबसे पहले उठाया, क्योंकि इस बारे में लोग बात करते हैं लेकिन छुप छुप के बात करते हैं, बिल्कुल, है ना। और उतने में किसी का नुकसान हो जाता है। हाँ, उतने में किसी का नुकसान हो जाता है। लोग शर्म से किसी को या तो बताते नहीं है या तो कुछ ऐसा वो करते हैं। पर मैंने इसको मतलब काफ़ी हौसला रख के मैंने ऐसे जो टॉपिक है, जिनको सेंसिटिव टॉपिक कह सकते हैं ना, इनमें मैंने खुल के बात की। इससे मुझे भी मतलब काफ़ी नेगेटिविटी जैसी फील तो हुआ, लेकिन बट फिर भी अब चलो, अब करना है तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना हमारे दर्शकों के लिए। तो हमारे दर्शक बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और जैसे कोई कमेंट करता है ना, जैसे मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, मैंने पहले भी बताया, हमारे दर्शक इतने प्यारे हैं ना। जैसे कोई हमारे, देखो, गलत कमेंट तो 100 में से 4-5 आते ही आते हैं, वो तो इस वीडियो में भी आ जाएंगे कि 1-2 वो मैं परवाह नहीं मारता ज़्यादा। लेकिन हम, मेरे जो दर्शक है ना, वो पीछे पड़ जाते हैं। किसी ने कोई गलत कमेंट कर दिया होगा ना, मेरा रिप्लाई करने से पहले ही नीचे 15-20 कमेंट आए होते, तू कैसे बोल रहा है नीतीश भाई की पॉडकास्ट में, तू कैसे बोल रहा है, तू अगर तुझे नहीं ज्ञान है तो तू वीडियो छोड़, या तू कैसे बोल रहा है। हमें पता है, हमने देवी देवता हमारे देखे हैं, हमारी देवभूमि में देवी देवताओं का वास है और हमने देखी है एंटिटीज। अगर तूने नहीं देखी तो साइड हो, तो ऐसा है। लेकिन खैर, मेरा प्यार सबके लिए बराबर है। जो दूसरा कमेंट भी करता है तो ठीक है यार, वो उसका माइंड सेट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसकी मानसिक संतुलन खराब है, नहीं, खराब नहीं है, वो उसका अपना माइंड सेट है, उसको विजन है, उसको लग रहा होगा तो यार ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जो हमारे दर्शक है, जो उर्वशी मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेरीज है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जा सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं जी। तो मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के आप कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और भगवान का स्मरण करें, सब ठीक होगा। तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।